हाँ भी, क्या हाल है सब खैरियत। मेरा एक क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? तो उसमें सबसे पहले एक चीज़ आती है कि हॉलीवुड एक्टर्स असल में अपनी मूवीज़ वगैरह में अपनी मूवीज़ के अंदर एक्टिंग करते हैं, काम करते हैं, और एक तरीके से अगर उस मूवी ने हाईएस्ट क्रॉसिंग की कैटेगरी वगैरह एक तरीके से क्रॉस कर लिया, उस कैटेगरी के अंदर खुद को इंक्लूड कर लिया, तो टीम होती है कास्टिंग क्रू वाली, वो एक तरीके से ये पर्सपेक्टिव रखती है कि यार अगर ये मूवी काम करेगी तो हम ऑस्कर अवार्ड्स के लिए मूवी को नॉमिनेशंस में डालेंगे। तो सिर्फ मूवी को ऑस्कर नहीं मिलते बल्कि डेडिकेटेड एक्टर्स को भी मिलते हैं, क्योंकि ऑस्कर अवार्ड्स अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड अलग अलग सेक्शंस के अंदर डिवाइड हो चुका है, जिसमें थोड़ी डिटेल में अगर बात कर ली जाए तो एक चीज़ आती है कि ऑस्कर्स असल में इंपॉर्टेंट क्यों है। ऑस्कर्स प्रेजेंट किए जाते हैं AMPAs की तरफ से, जिसकी फुल फॉर्म हमारे पास बनती है, जो कि है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड साइंसेस। तुम कह सकते हो ये एक इवेंट होता है जिसमें हम मूवीज़ वगैरह को सेलिब्रेट करते हैं, प्लस सिनेमा को सेलिब्रेट करते हैं, या सिनेमेटिक अचीवमेंट्स वगैरह को सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें हॉलीवुड एक्टर हो गया या मूवीज़ हो गई या उनके कुछ सेक्शंस वगैरह, जैसे किसी डायरेक्टर को पकड़ लिया, स्क्रीन प्ले राइटर्स या म्यूज़िक कंपोजर्स, इन सब कैटेगरीज़ के अंदर हम किसी न किसी के एक बंदे का नाम इंटर कर देते हैं कि या हो सकता है कोई मूवी ऑस्कर जीत जाए या कोई एक डेडिकेटेड एक्टर ऑस्कर जीत जाए। इसको फाइनलाइज करने के लिए वोटिंग की जाती है और वो एक ऑडियंस ही उसमें वोट कर सकती है, और जब वोट कर लेती है तो ऑस्कर अवार्ड्स का इवेंट एक तरीके से लाइन अप किया जाता है। उसके बाद ऑस्कर अवार्ड्स डेडिकेटेड लोगों को दिए जाते हैं जो विनर्स होते हैं। जहाँ तुम ये कह सकते हो हमारे पास फिल्म इंडस्ट्री जो हॉलीवुड की है, ऑस्कर अवार्ड्स को बहुत बड़ा वहाँ पे कंसीडर किया जाता है। ऑस्कर जीत जाना असल में वहाँ पे हॉलीवुड एक्टर्स के लिए एक अचीवमेंट है। विनर्स होते हैं जो ऑस्कर जीत जाते हैं, सिर्फ रिकॉग्निशन नहीं हासिल करते बल्कि उनको प्राइजेस वगैरह भी मिलती हैं। जहाँ इससे आगे नहीं लेकर चलो तो ये आता है कि वो ट्रॉफी साथ लेकर जाते हैं, लेकिन वो खाली हाथ नहीं होते। उनको जब अवार्ड मिल जाता है तो एक अलग टैग वैल्यू उनको मिल जाती है, अगली ये एक्टर ऑस्कर जीत चुका है। विनर अनाउंस जो होते हैं वो ऑडियंस की वोटिंग की कैटेगरी की वजह से होते हैं। ऑस्कर्स का टाइटल कहाँ से आया कंफर्म नहीं है, बल्कि एक थ्योरी है हमारे पास कि 1930-1940s के एरा के अंदर एक लाइब्रेरियन था, उसके अंकल का नाम था ऑस्कर। अंकल नाम के वर्ड को एलिमिनेट करके ऑस्कर वर्ड रखा गया, और ऑस्कर अवार्ड्स एक तरीके से आज एक इवेंट कंसीडर किया जाता है। जहाँ तुम ये कह सकते हो ऑस्कर्स दुनिया के सबसे प्रेस्टीजियस अवार्ड्स में से एक है, जो फिल्म मेकिंग में एक्सीलेंस को सेलिब्रेट करते हैं। हर साल हॉलीवुड में एकेडमी अवार्ड्स के नाम से ये अवार्ड दिए जाते हैं, जिसमें दुनिया भर के तुम कह सकते हो फिल्म मेकर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, टेक्नीशियंस वगैरह जिन लोगों ने मूवी को क्रिएट करने में काम वगैरह किए हैं, वो उन सबको एक डेडिकेटेड ऑस्कर्स अवार्ड नॉमिनेट किए जाते हैं। कुछ होते हैं जो विनर्स अनाउंस हो जाते हैं। ऑस्कर जीतना ना सिर्फ एक बड़े ऑनर की बात है, बल्कि तुम कह सकते हो ये करियर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट तुम्हें दे देता है। जहाँ तुम ये कह सकते हो कि हमारे पास जो फिल्म मेकर्स और एक्टर्स को इंडस्ट्री में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के चांसेस हो जाते हैं, और उनका काम काफ़ी ज़्यादा ग्लोबली अलग तरीके से रिकॉग्निशन उनको मिलनी शुरू हो जाती है, जो कि उनके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होता है। तुम ये कह सकते हो कि ऑस्कर्स के विनर बनने से सिर्फ फिल्म का स्टार पावर नहीं बढ़ता, बल्कि उसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट होती है। ये अवार्ड्स एक तरह का स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, जिसमें क्रिएटिविटी, स्टोरी टेलिंग, टेक्निकल स्किल्स और ओवरऑल फिल्मिंग वगैरह के हर एस्पेक्ट को तुम जज कर सकते हो, और उसके पर्सपेक्टिव के थ्रू ही ऑस्कर अवार्ड एक तरीके से वो डेडिकेटेड मूवी डिजर्व करती है कि नहीं, वो सब चीज़ें इसको लेके हाईलाइट हो जाती हैं। जहाँ तुम ये कह सकते हो कि ऑस्कर्स दुनिया भर के फिल्म मेकर्स को इंस्पायर करते हैं कि हाँ भाई वो अपने काम को बेस्ट करने की कोशिश करें और सिनेमा को एक नए लेवल पर लेकर जाने की कोशिश करें। इस वजह से तुम कह सकते हो कि हमारे पास जो ऑस्कर्स हैं सिर्फ एक अवार्ड नहीं बल्कि एक सिंबल बन चुका है एक्सेलेंस और अचीवमेंट का। ये तो सब कुछ मैं कैसा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस जैसी वीडियो देखने चैनल में सब्सक्राइब मुझसे बस नहीं मिलना है, मैं यहाँ मिल जाऊँगा। तब तक देखते रहो मसूद स्पीक्स। अल्लाह हाफिज़।